पास बड़ी और अहम खबर आई है जहां पर कानपुर से, जहां पर शहीद अनमोल प्रताप का शव उनके घर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से नौबस्ता थाने की फोर्स भी साथ में पहुंच चुकी है और केवल एसीएम प्रथम और एडीएम और क्षेत्रीय नौबस्ता थाना फोर्स मौके पर पहुंचा हुआ है। तो शहीद अनमोल प्रताप का शव उनके घर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से, मौके पर सिर्फ एसीएम प्रथम और एडीएम और क्षेत्रीय थाना फोर्स भी पहुंच चुका है। तो देश के वीर जवान सेना में भर्ती होते हैं देश की रक्षा के लिए और हर परिस्थिति में देश की सेवा के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। और इसी श्रृंखला में अनमोल प्रताप भी थे जो कि देश की सेवा में लगातार तत्पर थे। लेकिन शहीद अनमोल प्रताप की सुध लेने प्रशासन पीछे हटता हुआ दिख रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से, जहां पर शहीद अनमोल प्रताप का शव उनके आवास पर पहुंच चुका है। इस बीच परिजनों में एक असंतोष है, दुख है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। सुमित, इस वक्त अनमोल प्रताप का शव जानकारी में आ रहा है कि उनके आवास पर पहुंच चुका है, कि कैसा माहौल वहां पे दिख रहा है? जी, मैं बता दूं, जैसा ही अनमोल का यहाँ पर शव पहुंचा, उनके परिजनों में बुरा हाल था। उनके परिजन कई दिनों से वैसे भी परेशान थे। 4 दिन हो गए शव नहीं आया था, लेकिन जैसे ही शव पहुंचा पूरा परिवार चीख चीख कर रोने लगा और बड़ा ही यहाँ पर गम का माहौल है। लगभग ये मान लीजिए कि एक मेले जैसा माहौल है। यहाँ पे कई हजारों की संख्या में भीड़ है और सभी की आंखें नम है देखती। सुमित, उनके परिवार में कौन कौन है और इस वक्त उनकी माँ का क्या कुछ कहना है? जी, उनके परिवार में उनकी पत्नी, जिनकी 4 साल पहले शादी हुई, तो एक 3 साल की बच्ची है और उनकी माँ है, पिता है, लेकिन सभी का बुरा हाल है। उनकी माँ की लगभग 3 दिनों से ब्लड प्रेशर लो, जिसकी वजह से वो बीमार है। इनकी पत्नी ने पिछले 4 दिनों से कुछ खाना नहीं खाया है। आखिर परिवार वालों को ये कहना है कि आखिर शव आने में इतना विलम्ब क्यों हुआ, इतनी देर क्यों लगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जिस तरह से उदासीन रवैया अपना रखा था, इसको लेकर उनकी भारी नाराजगी है। दीप्ति, बिल्कुल, एक बहुत ही दुख का विषय है कि सेना में जाने के बाद एक जवान के साथ ये रवैया देखने को मिल रहा है प्रशासन का। क्या कुछ कहना है परिजनों का, प्रशासन से क्या कुछ मांग है इस बीच? जी, जैसा कि प्रशासन से उन्होंने यही मांग की है कि एक शहीद स्मारक पार्क का निर्माण कराया जाए, समाधि स्थल का निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही जो नौबस्ता बाईपास पे शहीद की एक मूर्ति लगवाई जाए और परिवार को जीवन यापन करने के लिए उनको पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी का लाइसेंस दिया जाए। सुमित, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी भीड़ है और शव पहुंच रहा है उनके निवास स्थान पर। लोगों की आंखों में आंसू है, गम भी है। एक बहुत दुख की घड़ी है जो देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, परिवार वालों के साथ इस दुख की घड़ी में प्रशासन की तरफ से कौन कौन पहुंचा है? जी, प्रशासन की तरफ से ना तो डीएम महोदय पहुंची है, तो पुलिस विभाग से ना एसएसपी पहुंचे, मात्र एसीएम पहुंचे हैं और कुछ कानूनगो वगैरह तहसील के छोटे मोटे अधिकारी पहुंचे, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा दुख का माहौल बना हुआ है। कई हजार की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, भीड़ इकट्ठा हुई है। इतना ही नहीं बल्कि आसपास के गांव इधर जो लगते हैं, वहाँ के भी लोग अनमोल के अंतिम दर्शन करने के लिए आए हैं। देखिए जी सुमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अनमोल शहीद हुए हैं, उस प्रकार से प्रशासन ने उनके परिवार को कुछ सहायता राशि के स्वरूप कुछ भी प्रदान किया है या ऐसा कोई ऐलान? जी, अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक ऐलान की पुष्टि नहीं हुई है। जैसा कि ये सूत्रों मुताबिक ये जानकारी जरूर मिल रही है कि आज रक्षा मंत्री कानपुर में है। संभवतः ये शंका जताई जा रही है कि रक्षा मंत्री इस पीड़ित परिवार से मिलने आए और यही लोगों की मांग है, इस दुखी परिवार की मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है। और सबसे बड़ी बात मैं दीदी ये बता दूं कि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर 40% लोग आर्मी में हैं और जिसमें से 2 महीने के अंदर 2 शव आ चुके। जैसे कि बीएस वर्मा का शव आया था तो भी कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अनमोल का शव आया है तो भी कई हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। लोगों को तो यही मानना है कि नौबस्ता का यह क्षेत्र जवानों की और वीरों की भूमि मान रहे हैं सब लोग। सुमित, शहीद के अंतिम संस्कार के विषय में क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसा बता दें कि जो अनमोल का घर है, वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर केडी की जमीन है, जहाँ पे अनमोल के शव के अंतिम संस्कार की चिन्हित की गई है और वहीं पर अनमोल का अंतिम संस्कार होगा। और इसके बाद उनके परिवार का कहना है कि यही अनमोल की समाधि स्थल बनाई जाए।
इस पार्क का सुंदरीकरण भी किया जाए। जी, चलिए सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर कानपुर से, जहां पर शहीद अनमोल प्रताप का शव उनके आवास पर पहुंच चुका है और आज चौथे दिन उनके आवास पर उनका शव पहुंचा हुआ है। परिवार वालों में बेहद गम है, दुख की घड़ी है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक भारी हुजूम है उनके शव के साथ और इस मौके पर प्रशासन की तरफ से एक लापरवाही और एक जो सहानुभूति का जो तरीका है वो नहीं दिख रहा है। केवल एसीएम प्रथम और एडीएम और क्षेत्रीय नौबस्ता थाना फोर्स मौके पर पहुंचा हुआ है। ऐसे में दुख की ये घड़ी है जिसमें परिवार वालों को उम्मीद थी प्रशासन से कि कोई आएगा, उनको सांत्वना देगा और ढांढस बंधाएगा। शहीद अनमोल प्रताप का शव इस वक्त उनके आवास पर पहुंच चुका है और लोगों में दुख के साथ साथ, आंसुओं के साथ साथ एक रोष भी व्याप्त है।